हम सभी को रात के वक्त आसमान में चांद देखना पसंद है। वो खूबसूरत सफ़ेद रोशनी से भरा चांद। पर क्या आपको पता है चांद कितना दूर है ज़मीन से? चांद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत बहुत दूर है ना? फिर भी हम चांद को हमारा सबसे करीबी पड़ोसी मानते हैं। तो सोचिए हमारा निज़ाम शमसी कितना वसी होगा। इसी निज़ाम शमसी में तमाम सैयारे सूरज के अतराफ़ गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी सूरज के अतराफ़ गर्दिश करती है और अपने महवर पर भी गर्दिश करती है। ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसको सालाना गर्दिश कहते हैं। और इसी तरह ज़मीन अपने महवर पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ज़मीन की तरह चाँद भी ज़मीन के अतराफ़ बैज़वी मदार में गर्दिश करता है। चाँद को ज़मीन के अतराफ़ एक चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 28 दिन लगते हैं। चाँद की खुद की कोई रोशनी नहीं है, तो चाँद की रोशनी जो हम हर रात देखते हैं वो कहाँ से आती है? वो रोशनी और कुछ नहीं सूरज की रोशनी का इन्कास है, जिसको रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी चाँद पर गिरती है तो चाँद इसे रिफ्लेक्ट करता है और वही रोशनी हमें दिखाई देती है। ज़मीन की तरह चाँद भी महवरी और मदारी गर्दिश करता है। चाँद अपने महवर पर गर्दिश करते करते ज़मीन के गिर्द भी घूमता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इस तरह चाँद आज़ादाना तौर पर सूरज के गिर्द ना घूमते हुए बिलवास्ता इनडायरेक्टली सूरज के गिर्द घूमता रहता है। क्या आपको पता है कि हमें चाँद का हमेशा एक ही रुख, एक ही साइड क्यों नज़र आती है और एक हिस्सा हमें कभी भी दिखाई नहीं देता? उस हिस्से को हम चाँद की डार्क साइड कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि चाँद ज़मीन से बंधा हुआ है और ज़मीन के चक्कर लगा रहा है। अब चाँद का एक हिस्सा हमेशा ज़मीन की तरफ होता है। ये तो साफ है कि चाँद ज़मीन के चक्कर लगा रहा है, पर क्या वो अपने मदार पर भी घूम रहा है? हाँ, बिल्कुल घूम रहा है। चाँद की इस हालत में चाँद का सफ़ेद हिस्सा आपकी तरफ है और चाँद के काले धब्बों वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ है। ज़मीन पर रहने वालों को चाँद के ये काले धब्बे ही नज़र आते हैं। अब जैसे ही चाँद ज़मीन का आधा चक्कर लगाता है तो ये काले धब्बे अब घूमकर आपकी तरफ आ जाते हैं। ज़मीन पर से अब भी काले धब्बे ही नज़र आते हैं और ये धब्बे फिर से घूमकर आपसे दूर हो जाते हैं। तो इस तरह समझ में आता है कि चाँद अपने महवर पर भी घूमता है, कुछ इस तरह से कि ज़मीन वालों को हमेशा चाँद के काले धब्बे ही नज़र आए। और ये इसलिए होता है कि चाँद को अपने महवर पर घूमने के लिए और ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए बराबर वक्त लगता है, यानी कि 28 दिन। और इसको चाँद की सिंक्रोनस मोशन भी कहते हैं। और इसी वजह से चाँद का एक ही हिस्सा हमसे हमेशा छुपा रहता है। चाँद का एक हिस्सा छुपा रहने की एक और दूसरी वजह ये भी है कि चाँद का महवर बिल्कुल सीधा है। वो सिर्फ 1.6 डिग्री टेढ़ा है, जबकि ज़मीन का महवर 23.5 टेढ़ा है। चाँद अपने महवर पर एक चक्कर 28 दिन में लगाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका एक हिस्सा 14 दिनों तक सूरज के सामने होता है और 14 दिनों तक सूरज के पीछे होता है। तो इसका मतलब चाँद पर भी दिन और रात होंगे, लेकिन 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात। ज़मीन की तरह चाँद के मदार की शक्ल भी बैज़वी है। इसकी वजह से ज़मीन के गिर्द चाँद के घूमते रहने पर चाँद और ज़मीन का दरमियानी फासला हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। जब चाँद ज़मीन से ज़्यादा करीब होता है तो उस चाँद की उस हालत को हज़ीज़ क़मरी या क़ुर्ब क़मरी कहते हैं। इसके बरख़िलाफ़ जब चाँद ज़मीन से ज़्यादा दूरी के फासले पर होता है तो इस हालत को अवज क़मरी या बाद क़मरी कहते हैं। शक्ल में हम इसको देखकर समझ सकते हैं। अशकाल क़मरी या चाँद की मुख्तलिफ़ शक्लें। क्या आपने हर रात चाँद को ध्यान से देखा है? क्या वो हर रोज़ एक जैसा ही दिखाई देता है? नहीं, चाँद की शक्ल हर रात थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है।
ऐसा क्यों होता होगा? चांद पर सूरज की रोशनी कितनी पड़ती है, इस पर चांद की शक्ल का इन्हिसार होता है। जिस हिस्से पर रोशनी बढ़ रही है वही हिस्सा हमें दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता। इससे चांद की अलग अलग शक्लें तैयार होती है, जिसको हम अशकाले खमरी कहते हैं। चांद का वो हिस्सा जो ज़मीन की तरफ होता है और उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, उस वक्त हमें आसमान में चांद दिखाई नहीं देता। इसको हम न्यू मून या नो मून या अमावस भी कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और हमें चांद पूरा रोशन नज़र आता है, इस रात को हम पूनम कहते हैं। अमावस से लेकर पूनम तक चांद की जसामत में बतदरीज इजाफा होता रहता है। इसको हम वैक्सिंग या मुतज़ायदुन नूर कहते हैं। अरसा मुतज़ायदुन नूर 14 दिन का होता है और इसके बरखिलाफ़ पूनम से लेकर अमावस तक चांद की जसामत बतदरीज कम होती रहती है, यानी रोशन हिस्सा कम होता रहता है। इसको हम वेनिंग कहते हैं या मुतनाखिसुन नूर कहते हैं। अरसा मुतनाखिसुन नूर भी 14 दिन का होता है। चलिए इसको तरतीबवार समझने की कोशिश करते हैं। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान होता है और उस वक्त हमको चांद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, इसको हम न्यू मून कहते हैं। 2 या 3 दिन बाद हमें चांद का थोड़ा हिस्सा नज़र आता है, इसको हम वैक्सिंग क्रेसेंट कहते हैं। 1 हफ्ते के अरसे में हमें चांद का निस्फ हिस्सा नज़र आता है, इसको हम तरबी या फर्स्ट क्वार्टर भी कहते हैं। पहली तरबी में सूरज, ज़मीन और चांद के दरमियान में 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। निस्फ चांद के 2 या 3 दिन बाद चांद की शक्ल बढ़ती है। इस शक्लों को हम वैक्सिंग गिबस कहते हैं। 2 हफ्ते बाद हम चांद पूरा रोशन नज़र आता है। इस हालत को हम बद्र कामिल कहते हैं या पूनम का चांद भी कहा जाता है। इसके बाद चांद की शक्ल में बतदरीज कमी होती जाती है, जैसे वेनिंग गिबस, इसके बाद लास्ट क्वार्टर या आखिरी तरबी और फिर वेनिंग क्रिसेंट। इस तरह चांद दोबारा गर्दिश करते हुए ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, यानी हर महीने अमावस और पूनम वाक़े होती है और चांद का चक्कर चलता रहता है। क्या आपने कभी अचानक दिन के वक्त रात जैसा अंधेरा छाया हुआ देखा है? या कभी रात के वक्त चांद के रंग को लाल होता हुआ देखा है या कभी सुना है? ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। जब किसी अमावस को या पूनम की रात को सूरज, ज़मीन और चांद एक ख़त मुस्तकीम में आ जाते हैं तो ऐसी हालत में गहन वक़ू पज़ीर होते हैं। ये गहन 2 किस्म के होते हैं, सूरज गहन और चांद गहन। सबसे पहले हम सूरज गहन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है और चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है, इस हालत में चांद, सूरज और ज़मीन तीनों एक सतह पर एक ख़त मुस्तकीम में आ जाते हैं। इस दिन चांद का साया ज़मीन के जिस हिस्से पर भी पड़ता है वहाँ सूरज गहन होता है। चांद का ये साया 2 किस्म का बनता है। दरमियान में बनने वाला साया गहरा होता है और किनारों पर बनने वाला साया मध्यम होता है। ज़मीन पर जहाँ गहरा साया पड़ता है वहाँ सूरज पूरी तरह ढक जाता है और नज़र नहीं आता और अंधेरा छा जाता है। इस सूरत हाल को कामिल सूरज गहन कहते हैं। और जहाँ मध्यम साया होता है वहाँ के लोगों को सूरज का कुछ हिस्सा छुपा हुआ नज़र आता है, इसे जुज़वी सूरज गहन कहते हैं। शक्ल में मकाम ए पर रहने वाले लोगों को कामिल सूरज गहन नज़र आएगा और मकाम बी पर के लोगों को जुज़वी तौर पर गहन नज़र आएगा और जगह सी पर
موجود لوگوں کو سورج گہن نظر نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی جب چاند اپنے مدار میں زمین سے بہت زیادہ دوری پر ہوتا ہے، اس وقت چاند سے بننے والا گہرا سایہ زمین تک نہیں پہنچتا اور وہ خلا میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں زمین کے بہت ہی تھوڑے حصے سے سورج کا دائرہ نما روشن کنارہ، چمکتا ہوا کنارہ نظر آتا ہے، ایک رنگ کی طرح نظر آتا ہے، ایک کنگن کی طرح۔ اس کو کنگن نما سورج گہن کہتے ہیں۔ کنگن نما سورج گہن کبھی کبھار ہی نظر آتا ہے۔ سورج گہن کی خصوصیات: سورج گہن اماوس کے دن ہوتا ہے، لیکن ہر اماوس کو سورج گہن نہیں ہوتا۔ سورج، چاند اور زمین تینوں جب ایک خط مستقیم میں ہوتے ہیں تب ہی سورج گہن ہوتا ہے۔ کامل سورج گہن زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 20 سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم چاند گہن کا جائزہ لیں گے۔ جب چاند اپنے مدار پر گھومتے ہوئے زمین سے بننے والے سائے میں داخل ہوتا ہے، یعنی جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے، ایسے وقت میں چاند گہن وقوع ہوتا ہے۔ لیکن ایسے وقت چاند، زمین اور سورج ایک ہی سطح میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پونم کی رات کو چاند کا محوری راستہ زمین کے گہرے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس وقت چاند زمین کے سائے میں پوری طرح چھپ جاتا ہے۔ اس کو کامل چاند گہن کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی چاند گہرے سائے میں کچھ حد تک چھپتا ہے، اسے جزوی چاند گہن کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جزوی چاند گہن کی صورت میں ہمیں چاند سرخ نظر آتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے چاند زمین سے پڑنے والی روشنی کا انعکاس کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چاند کی شکل تھوڑی لال نظر آتی ہے۔ چاند گہن کی خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیات یہ ہے کہ چاند گہن پونم کو ہوتا ہے، لیکن ہر پونم کو چاند گہن نہیں ہوتا۔ جب سورج، زمین اور چاند ایک خط مستقیم میں آتے ہیں، ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں، تبھی چاند گہن ہوتا ہے۔ کامل چاند گہن کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 107 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اماوس اور پونم تو ہر مہینے آتی ہے، تو کیا چاند گہن اور سورج گہن بھی ہر مہینے آتا ہے؟ آنا تو چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ زمین کا مدار اور چاند کا مدار ہمیشہ ایک سطح پر نہیں ہوتا۔ چاند کا مدار زمین کے مدار کے ساتھ تقریباً 5 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ چاند اپنی ہر مداری گردش کے دوران زمین کے مدار کی سطح کو 2 مرتبہ خطا کرتا ہے۔ ہر اماوس کو سورج، چاند اور زمین کو جوڑنے والا خط 0 درجے کا زاویہ بناتے ہیں، جبکہ پونم کے دن 180 درجے کا زاویہ ہوتا ہے۔ ایسا ہونے پر بھی پونم یا اماوس کے دن سورج، چاند اور زمین ایک سطح یا ایک خط مستقیم میں نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں ہر اماوس یا ہر پونم کو چاند گہن یا سورج گہن نظر نہیں آتا۔ گہن ایک فلکیاتی واقعہ ہے۔ سورج گہن اور چاند گہن یہ صرف ایک فلکیاتی مظہر ہے، اس کا نیک اور بد شگن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سورج، زمین اور چاند کے ایک مخصوص حالت میں آ جانے پر گہن وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی سال میں 2 بار یا 3 بار ہوتا ہے، اسی لیے لوگوں میں فطری طور پر بڑا تجسس ہوتا ہے۔ سورج گہن کے دوران اچانک چھا جانے والے اندھیرے سے پرندے اور دیگر جانور تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ روزمرہ کے معمول سے ہٹ کر ہونے والا ہے اور اس کا رد عمل وہ مختلف طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کے لیے گہن، اور اس میں خاص طور سے سورج گہن یا کنگن نما سورج گہن بطور خاص مطالعے کے لیے قیمتی موقع ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جہاں پر بھی، جس علاقے میں بھی گہن نظر آنے والا ہوتا ہے، وہاں پر دنیا بھر کے ماہرین فلکیات جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں گہن کا بغور مشاہدہ اور گہرا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں اگر کبھی گہن واقع ہونے والا ہو تو اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین
رکھے کہ سورج گہن کو دیکھنے کے لیے مخصوص کالے کانچ یا مخصوص بنائے ہوئے چشموں کا ہی استعمال کریں۔ ایسا نہ کرنے سے سورج کی تیز کرنوں سے آنکھوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ گہن کی طرح ہی چاند اور سورج کے تعلق سے چند مخصوص حالات رونما ہوتے ہیں؟ انہیں احتجاب اور عبور کوکب کہتے ہیں۔ آئیے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احتجاب اس حالت کا تعلق چاند سے ہے جب چاند کبھی کبھار کسی تارے یا سیارے کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کچھ وقت کے لیے وہ تارا چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اسے ہی احتجاب کہتے ہیں۔ دراصل دیکھا جائے تو کامل سورج گہن بھی احتجاب کی ایک قسم ہے۔ اس حالت میں چاند کی وجہ سے سورج کا انعکاسی نور مکمل طور پر چھپ جاتا ہے۔ اس تصویر میں آپ چاند اور زحل کے درمیان احتجاب دیکھ سکتے ہیں۔ زحل دھیرے دھیرے چاند کے پیچھے جا رہا ہے۔ ایسا واقعہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عبور کوکب کیا ہوتا ہے۔ جب زمین اور سورج کی سیدھ میں عطارد یا زہرہ جیسا داخلی سیارہ آ جاتا ہے، اس وقت عبور کوکب یا ٹرانزٹ کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس وقت سورج کے سامنے ایک سیاہ نقطہ سرکتا ہوا نظر آتا ہے۔ گہن اور عبور کوکب میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ عبور کوکب یہ ایک قسم کا سورج گہن ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے زمین، چاند اور سورج، ان کی گردشوں کے بارے میں اور ان کے آپسی تعلق کے بارے میں ہم نے مشاہدہ کیا۔